जो दल दो फोरमों ने केएमएम किसान मजदूर मोर्चा, एसकेएम गैर राजनीतिक ने कल जो शहीद शुभकरण सिंह जी की अंतिम अरदास शहीदी समागम में जो निर्णय देश के सामने रखे हैं कि जो सरकार बोल रही है सो सरकार दुनिया भर में अदालतों में न्यायपालकों में पक्ष रख रही है कि उनको जो हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो टैंक नजर आते हैं। वो ये भी बोलते हैं इन्होंने मोडिफाई कर रखे हैं, ये बोलते हैं इनको इन रोड पे चल नहीं सकते जो वो बोल रहे हैं। तो हम जो है ये खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर और जो अन्य बॉर्डरों पर भी आज हम आगे चलेंगे, वो पहले से वहां किसान बैठे हुए हैं। वहां पर जो आंदोलन चल रहा है ये जस का तस चलता रहेगा। आपने देखा हमने निर्णय ले रखा है, फिर जिस तरह से निहत्थे लोगों के ऊपर सीधी बुलेट चलाकर उनको शहीद किया जा रहा, इस रिस्क के ऊपर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हमने राजधानी जाने का अपना निर्णय बदला नहीं है। जब सरकार ये रोड खोलेगी, हमें राजधानी जाने देगी, तो तब हम राजधानी में जाएंगे। और जो 6 तारीख का निर्णय है वहां ये पंजाब से हरियाणा से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। कोई इस तरह की बस वगैरह से यहाँ तो हम अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली वाली बात नहीं छोड़ेंगे। हम तब बढ़ेंगे जब हमें रास्ते खुले मिलेंगे। एक तो बात स्पष्ट। हमने उन राज्यों के लिए निर्णय ले रखा 6 मार्च का जिन राज्यों में जो किसान है या तो बहुत ज्यादा दूर है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली से आ ही नहीं सकते, या उनकी परिस्थितियां इस तरह की है कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली उनके पास है भी नहीं और ले भी नहीं सकते। तो उनकी परिस्थिति के अनुसार वो निर्णय कर लेंगे कि उन्होंने रेलगाड़ी से आना है, उन्होंने बस से आना है, उन्होंने कोई और व्हीकल करना है या पैदल चलना है। ये निर्णय अलग जो देश के राज्य हैं राजधानी में जाने के लिए अपना निर्णय करेंगे। जो मोदी सरकार बोल रही है भी ट्रैक्टर ट्रॉली ना आए, तो वो तो नहीं आएंगे, तो उनको बोल देना चाहिए। अब हमारा तो ऐलान चला गया, फिर ठीक है अलग ढंग से देश भर से किसान आ जाएं और जंतर मंतर पर मोर्चा लगा लें पीसफुली ढंग से, तो ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार की मंशा क्या है। नहीं तो हमारी स्पष्ट ही है कि दिल्ली सरकार ने ये निर्णय ले रखा है कि हम किसी ढंग से किसान को दिल्ली के अंदर नहीं आने देंगे। और 6 के बाद सरकार का जो डिक्टेटरशिप वाला चेहरा वो भी नंगा हो जाएगा, जो हमें लगता है। इसके लिए हमने दूसरे राज्यों के लिए निर्णय किया है। और दूसरा जो रेल रोको आंदोलन है वो सभी राज्यों के लिए, पूरे देश भर के लिए 12 से 4 बजे तक 10 तारीख को हम रेल पहिया जाम करेंगे। हम इससे बड़ा भी लंबा आंदोलन कर सकते हैं रेलों को, इसलिए नहीं किया कि हमारे देश के किसी लोगों को असुविधा ना हो। लेकिन आने वाले समय में अगर हमें बड़े निर्णय करने पड़ेंगे, हमारे संगठनों के पीछे कोई पार्टी नहीं है। हमें कोई ये भी नहीं है कि कल को इलेक्शन लड़ना है तो हमारी जो पीछे पार्टी है वो हमें बोलेगी आप चोन कैंपेन करिए, हमें तो कोई नहीं है। देखिए हम यहाँ मोर्चा लगा के बैठे हुए हैं, पूरे देश के लिए लगा के बैठे हैं। हमें आज भी संघर्ष करना है, कल भी संघर्ष करना है। कोड ऑफ कंडक्ट का फिक्र तो हमें तब हो भी हमने भी जाके इलेक्शन लड़नी है, पोलिंग बूथ बनाने हैं। जब देश नया प्रधानमंत्री चुनेगा, देश 540 से अधिक अपने एमपी चुनेगा, तो देश के समक्ष किसान मजदूर का एजेंडा रखना चाहिए। फिर हमारी पिछले 76 सालों में ये पीड़ा है, इस पीड़ा को किसी ने सुना नहीं, कोई भी सरकार ने नहीं। हम तो विपक्ष के सभी दलों को भी बोलते, जिनकी भी सरकारें रही पूरे देश भर में, हम ये नहीं कर सकते भी वो किसान मजदूर के लिए काम किया। सभी ने जो कारपोरेट की पॉलिसी नीति सभी ने ही लागू की है। तो कांग्रेस वो पार्टी है जो इन नीतियों को 1992 में लाने वाली है। तो हमारे लिए सभी एक ही हैं। तो इसलिए हम देश के समक्ष पूरे किसान मजदूर का झंडा रखेंगे। अब बात करेंगे, चाहे सरकार इलेक्शन से पहले हमसे वार्ता करके मसलों का हल कर ले, कोई बड़ी बात नहीं ना। तो जो नई सरकार चुन के आएगी तब तक भाई बैठेंगे, उनसे भी संघर्ष करेंगे। पीसफुली आंदोलन करने का अधिकार तो हमें है ना, वो हम यूटिलाइज करेंगे। एक तो ये बात। और जो कल पंजाब में पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी ने बात किया और बड़े टेढ़े ढंग से बात की। उन्होंने एक बार भी केंद्र सरकार ने जो पंजाब हरियाणा में
जो सील कर रखा उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। जो अर्धसैनिक फोर्स हरियाणा में 70,000 लगा रखे उनके ऊपर कोई बात नहीं की। जो हमारी टेरिटरी को जबरदस्ती नौजवानों को जख्मी किया, किसान को शहीद किया, उसके ऊपर बात नहीं की। उल्टा किसान लीडर्स का जो अक्षय खराब करने के लिए ये बोला भी युवाओं को भड़का रहे हैं। कौन भड़का रहा युवाओं को? हम शांतिप्रिय ढंग से बैठे हैं, आप इसराइल से ड्रोन मंगाकर पीसफुली लोगों के ऊपर बमबार्ड कर रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं, तो भड़का कौन रहा? अब आपके अधिकारी हरियाणा के क्या बोल रहे हैं कि जो आंदोलन में युवा आ रहे हैं हम उसका पासपोर्ट रद्द कर देंगे, वीजा रद्द कर देंगे, तो क्या ये भड़काने वाली बात नहीं है? तो पिछले आंदोलन में जो बोल रहे हैं, पिछले आंदोलन में क्या कुछ हमें नहीं कहा गया? चीन वाले, पाकिस्तान वाले, खालिस्तानी विरोधियों के उसकाए हुए नाली के गंदे कीड़े भी पिछले आंदोलन में किया गया। तो पिछले आंदोलन में सरकार ने कौन सी हिंसा नहीं की? लखीमपुर की हिंसा सरकार ने नहीं की। जो हरियाणा में सुशील कांजला जी को शहीद लाठियों बांध कर किया गया वो उन्होंने नहीं की। तो सुनील जाखड़ जी अलग से बोल रहे हैं कि हमें पंजाब वालों को देश के सभी किसान मजदूर की बात नहीं करनी चाहिए, तो पंजाब को अलग करना चाहते हैं देश से। हम बोलते हैं भाई देश की राजधानी में पंजाब के किसान को जाने का हक आपने खत्म कर दिया, तभी आप बोल रहे हैं कि पंजाब की सोचो। देखिए अगर एमएसपी लीगल गारंटी कानून मिलेगा तो इसका फायदा पंजाब को होगा। पंजाब की जो धरती के नीचे का पानी है वो बहुत बहुत कम हो गया। तो 23 फसलों में लगभग सुनील जाखड़ जी बता दें भी कौन सी फसलें पंजाब में पहले होती नहीं थी, तो लगभग उनमें से ज्यादातर फसलें तो हम बोते ही रहे हैं। अगर हमें उस पर एमएसपी लीगल गारंटी कानून मिल जाएगा तो हम अलग फसलें बोल लेंगे, हम देखेंगे ना कौन सी फसल में फायदा, तो डिवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। दूसरी बात, सुनील जाखड़ जी ने कल बोला किसानों को मांग करनी चाहिए कि सरकार अपने दम पर फसली बीमा योजना लाए, तो वो हमारे मांग पत्र में भी है। तो किस तरह से वो पंजाबियों को, देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। अब उनका फिक्र है कि आंदोलन बड़ा हो रहा, देश का आंदोलन नहीं बनना चाहिए, ये पंजाब में सिमट के रह जाए और पंजाब हरियाणा का नुकसान भाजपा झेलने के लिए तैयार है। अन्य राज्यों से हिंदी बेल्ट से वो इलेक्शन जीतने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता सुनील जाखड़ जी की अगर अंतरात्मा में कुछ भी पंजाबियों के लिए बचा, वो पंजाब का खाते हैं, पंजाब का पीते हैं, तो उनको भाजपा की अध्यक्षता से जो उन्होंने किया इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार को आगे लगकर सभी देश के संगठनों ने, सभी देश के किसान मजदूर ने यह कहा एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनना चाहिए। चले जाएं वो दिल्ली, बनवा दें, हमें क्या एतराज है। तो वो तोड़ मरोड़ के किसान लीडरों को अक्ष खराब करने की बात ना करें।